तू जरा प्लांट हुआ ना और वहां यूनियन वालों से एक बार मिल लेना। ठीक है। की करते पे वीर जी? हाँ वीर जी आके अपनी सेलें इतनी गिर गई। आपने ये चार्ट उल्टा पकड़ा हुआ। अच्छा? अब तो ठीक है। पता नहीं वीर जी, मैनू स्वाद पता है। अच्छा मैं अपने लिए मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ, आपने पीना? अब मेरे लिए बना दीजिए आप। हाँ ले आ ले। मैं अभी लेके। वो प्रॉफिट रिपोर्ट वाली फाइल कितने? कमरे में। मथुरा, वो कल मैंने फाइल दी थी ना, वो जरा भिजवा दो। हे भगवान, मुझे पहले से ही बहुत काम है। गैस में सब्जी रखी है, ये कपड़े मुझे कपबोर्ड में रखने में, अपने आप ले लो फाइल। अरे मम्मा मुझे निकाल के दे दीजिए ना, मैं दे देती हूँ। अच्छा ठहरो, भिजवाती हूँ अभी। चलो। मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? एक छोटी सी फाइल है, वो भी खुद नहीं आके ले सकते। ये ले बेटा, ये जाके अपने अंकल को दे दे। जी हाँ। चाचा जी, ये आपने फाइल मंगाई थी। हाँ पुत्र, मैं देख लेता हूँ। जाओ। मैंने तुझे ना गलत फाइल दे दी। गलत फाइल? हाँ, वो देखा, वो फाइल जो है ना वहां पर, उसमें मैंने ना युवराज के लेटर संभाल के रखे थे और जल्दबाजी में मैंने तुझे वही फाइल दे दी। अब क्या करेंगे? अगर तेरे अंकल ने या तेरे पापा ने वो लेटर्स पढ़ लिए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ करना। भागो रस्सी भागो, दुश्मन को भी ये कहने का मौका ना मिले कि मौका नहीं दिया। कैंडी! 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 क्यों है वीर जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कैंडी जल्दी आओ!
जी पापा। ये सब देखने पढ़ने के बाद ना यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, ये सब क्या है? मैं पूछता हूं क्या ये सब? चाचू मैं आपको समझाती हूँ, रहने दो रस्टी। ये सच कभी ना कभी तो सबके सामने आना ही था। अच्छा हुआ आ जाए। पापा जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैं युवराज से बहुत प्यार करती हूँ पापा। और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या बोली तू? क्या बोली? शादी करेगी? दुश्मन के बेटे के साथ शादी करेगी तू? ये करना तो दूर की बात है, ये सोचने की जरूरत कैसे की तूने? हमारे घर की बेटियों को नहीं मारते। हमारे घर की बेटियां ऐसी भी तो नहीं होती जो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की ख्वाहिश रखती हो। गांव वाले जब सुनेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? जब उन्हें पता चलेगा कि जो इंसान इस घर में मातम देखने का सपना रखता हो, उसके बेटे के साथ मेरी बेटी घर बसाने का सपना देख रही है। उस बलदेव की 1000 कोशिशों से जो सर नहीं झुका, आज मेरी बेटी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। उस बलदेव को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके सफोले को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं पापा, पापा गलत समझ रहे हो। युवराज भी मुझे सच्चा प्यार करता है। जाओ बेटी, जाओ बेटी। जब तुझे सब कुछ पता था तो फिर क्यों तूने ऐसे किया? पता था चाचू, सब पता था कि इसका अंजाम ऐसा ही होगा, पर ये नहीं पता था चाचू कि प्यार सोचकर नहीं किया जाता। ये नहीं पता था कि खुद को लाख समझाने के बावजूद भी मैं युवराज से प्यार करूंगी। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। युवराज को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं पापा, अगर आपने युवराज को कुछ किया ना तो आप अपनी बेटी को भी खो देंगे। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे बेटी, नहीं चाहिए ऐसी बेटी। मैं अपने हाथों से तलाक गला कर दूंगा। जी की मुता नहीं कहते ऐसी बातें। तो क्या करूं बाबूजी? जो चाहे तो आपका सर, मैं चाहे तो खानदान की इज्जत मिट्टी में। वीर जी प्लीज शांत हो जाइए। यानी तुम अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। एक सेकंड, एक बात। जो कुछ भी हुआ है उसमें कैंडी की गलती जरूर है, लेकिन कैंडी से भी ज्यादा किसी और की गलती है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन जब तक कि आपकी ये बेटी इस घर में नहीं आई थी ना, मेरी कैंडी ने कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया था। आज जो कुछ भी हुआ है इस लड़की की शय की वजह से हुआ है। नहीं नीरू, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। इसमें रस्टी का कोई कसूर नहीं है। वीर जी आप फिक्र मत करो, मैं कैंडी से बात करता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है रणधीर, बातों से बहुत आगे बढ़ चुकी है यहां पर। कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, कोई फायदा नहीं।
तो सॉरी कैंडी, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं वो फाइल तुमसे लेती और नहीं घर वालों को पता चलता। नहीं रस्टी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना रस्टी, हम तो जानते थे कि ये होगा। रस्टी, अगर पापा ने युवराज को कुछ कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कुछ नहीं होगा। जस्ट काम डाउन। मैं पापा से फिर से बात करूंगी, जरूर समझेगी। सब ठीक हो जाए। रस्टी, तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक ही था। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी शय से हुआ है। अब एक मेहरबानी और कर दो और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। आंटी, कम से कम आप तो समझिए कि कैंडी की खुशियों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई हक है। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। मैं मानती हूँ कि एक माँ होने के नाते आपका कैंडी पर पूरा हक है, लेकिन एक बहन होने के नाते मेरा भी कैंडी पर कुछ हक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको उसकी खुशियां मिल जाए। मेरे ख्याल से अगर आप एक बार फिर से इकबाल भाई साहब को समझाने की... अरे कैसे समझाऊं मैं इकबाल भाई साहब? तुम तो उनका गुस्सा जानती हो ना। एंड हाउ कुड कैंडी डू अ थिंग लाइक दिस जब उसके पता है कि उसके बाप को पता चलेगा तो गजब हो जाए। मैं भी बहुत हैरान हूँ कि कैंडी ऐसे कैसे, मतलब वो ऐसी लड़की तो नहीं है। कहीं नीरू भाभी की बात सही तो नहीं थी कि रस्टी के यानी... मेरे कहने का मतलब है कि अब देखिए ना, रस्टी जिस माहौल में पली बड़ी है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। और वैसे भी हमने अपनी रस्टी को अपने रीति रिवाज सिखाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आप यूं फिक्र मत कीजिए, मैं रस्टी से बात करूंगी। वैसे भी एक माँ अपनी बेटी को अच्छी तरह समझ भी सकती है और ज्यादा अच्छी तरह से समझा भी सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ जा रही है? कॉलेज। कोई जरूरत नहीं, बहुत पढ़ाई हो चुकी है, अपने कमरे में जाओ। खबरदार जो घर से बाहर निकले। नहीं, मैंने क्या कहा? आपको क्या लगता है पापा, ये सब करके आप मुझे युवराज से दूर रख पाएंगे? नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। रिश्तों को कैसे निभाते हैं मैंने इसी परिवार से सीखा है ना पापा। तो फिर युवराज से जो मेरा रिश्ता जुड़ा है ना, उसे भी आपकी बेटी निभाएगी, मरते दम तक निभाएगी। फिर चाहे जो भी। मैं युवराज को नहीं छोड़ूंगा। तू उसी की भाषा बोल रही है आज। जी, ये क्या कर रहे हैं? रणधीर, मैं इस युवराज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणधीर जी, अपने आप को संभालिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं। क्या करूं? हैं? जाने तो अपनी बेटी को कसाईयों के घर में। उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। अरे बात क्या कर दी हो रहे तो मैं? मुझ पर यकीन कीजिए साहब, मैं उनसे बात करूंगा। नहीं रणधीर, आज मुझे बात फैसला कर दे। इसका आप इसका अंजाम जानते हैं? ये जो कर रही है उसका अंजाम क्या जानते हो तुम? लेकिन इसका हल ये नहीं है। ढूंढ दे रहो फिर तुम हल। ये हल नहीं है तो
में काम निपटा के आता। हाँ, काम निपटा के आना और टाइम पे आ जाना खाने के टाइम। हाँ तुम्हें लगता है हमारी मेहमान नवाजी का कुछ ज्यादा फायदा उठा रहे हो आजकल? हर दूसरे दिन चले आते हो। अरे भाई, दुश्मनी के अपने कोई तौर तरीके होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्यों बार बार आना जाना हो जाए तो दुश्मनी कमजोर पड़ सकती है। जिस किस्म की नीची हरकतें आप कर रहे हैं, उनसे दुश्मनी कमजोर पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रणधीर, आवाज ऊंची करने से आपकी हरकतों पर पर्दा नहीं पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। जब खुद से कुछ नहीं बन पड़ा तो अपने बेटे को मोहरा बना लिया। और जो कहना है साफ साफ क्या है, बकवास मत कर रहे थे। आपका बेटा हमारे घर की बेटी को जो बात कहते हो तुम्हारी जुबान रुक गई, उसके लिए मुझ पे उंगली उठा रहे हो। जाओ जाके पहले अपना घर संभालो, मेरे बेटे को मैं देख लूंगा। आप अपने बेटे को संभालिए। अगर ये फिर कभी कैंडी के आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं है। और इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे बेटे के कि तुम्हारे घर की लड़कियों की सूरत देखे। मैं भी आपसे यही कहने आया हूं बलदेव साहब, अगर आप चाहते हैं कि इसके बुरे दिन ना आए तो ये हमारे घर की तरफ मुंह उठाकर भी ना देखे। मैं भी आपसे यही कहने आया हूं बलदेव साहब, अगर आप चाहते हैं कि इसके बुरे दिन ना आए तो ये हमारे घर की तरफ मुंह उठाकर भी ना देखे। और ये मेरी आपसे आखिरी वार्निंग है। युवराज, क्या? और जो आदमी क्या क्या बात सच है? और सर क्यों झुका लिया, कुछ बोलता क्यों नहीं? और बकना। जी बाबूजी। तो खुल के बोलना जी बाबूजी। और ये हुई ना बलदेव के बेटों जैसी बात। और मैं तो तुझे मिट्टी का शेर समझता रहा, तू तो बाकी का शेर निकला। अब आएगा दुश्मनी का असली मजा। रघुवीर ने मेरी बहन को धोखा दिया था, अब मेरा बेटा उसकी पोती को धोखा देगा।